तो फ्रेंड्स आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। जैसे कि हम जो है जुडिशरी का जो है पार्ट कर रहे थे, सीटेट और पीएसटेट दोनों में ही जुडिशरी से रिलेटेड जो है सिविक्स पोर्शन में क्वेश्चंस आते हैं। तो ऊपर हमने थोड़ा बहुत लीगल सिस्टम के बारे में जाना था कि कैसे जो है अगर हम केसेस के बारे में बात करें तो दो तरह के केसेस होते हैं, एक होते हैं सिविल केस और दूसरे होते हैं क्रिमिनल केस, है ना। तो आज जो है हम उससे थोड़ा आगे जानेंगे। अगर हम बात करें सिविल केस में, तो सिविल केस में जो है पिटीशन कौन फाइल करता है? पिटीशन हैज़ टू बी फाइल्ड बिफोर द रेलिवेंट कोर्ट बाय द अफेक्टेड पार्टी। मीन्स कि जिसको प्रॉब्लम होगी वही फाइल करेगा ना। तो इसी तरीके से जिसके साथ गलत हुआ होगा वो फाइल करेगा, मीन्स कि अफेक्टेड पार्टी फाइल करेगी। ठीक है। फिर अगर हम क्रिमिनल केसेस की बात करें तो क्रिमिनल जो केस है उसमें एफआईआर जो है लॉन्च होती है। अब एफआईआर जो है आपको आप सभी को इजीली पता ही होगा। एफआईआर की फुल फॉर्म भी जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जो कि जो है अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ है तो जिसने देखा होगा वो एज अ विटनेस जाके एफआईआर जो है वो दर्ज करवा सकता है। और बाद में जो है पुलिस क्या करती है, उस क्राइम को जो जिसने भी किया है उसको इन्वेस्टिगेट करती है। ठीक है। और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है सज़ा जो है कोर्ट उसे देती है। अगर हम बात करें डज एवरीवन हैव असेस टू द काउट्स, मीन्स कि क्या काउट्स नहीं, यहाँ पे कोर्ट्स आएगा। तो सभी जो है कोर्ट्स में जा सकते हैं। अगर हम बात करें कि हर एक सिटीज़न जो है वो कोर्ट में जा सकता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को जो है वो राइट है, हर एक व्यक्ति जो है उसे जस्टिस प्रोवाइड किया जाना चाहिए। और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि हर एक व्यक्ति जो है वो इक्वल है, विदाउट जो है डिस्क्रिमिनेशन रह सकता है। ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें आप देख सकते हो कि हर एक सिटीज़न को जो है क्या होता है, राइट टू जस्टिस होता है। अगर हम लीगल प्रोसीजर की बात करें तो आजकल जो है बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। अगर आपका कोर्ट केस चल रहा है तो ठीक है, उतना ही आपको एप्लीकेशन जो है निकलवानी पड़ेंगी, उतना ही जो है आपका जो है आने जाने में खर्चा होगा, बहुत सारा टाइम जो है कंज्यूम करता है। तो कई बार जो है जो गरीब व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, वो कोर्ट में नहीं जाते जस्टिस के लिए। ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही जो है एक्सपेंसिव एक तरह से जो है बनता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट जो है उसने एक मैकेनिज़्म बनाया है लोगों के लिए, जिसे कि PIL कहा जाता है। जैसे कि गरीब व्यक्ति नहीं जा सकते तो ये इसीलिए एक तरह से PIL बना है, जिसकी फुल फॉर्म जो है पेपर में आ सकती है। PIL क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो उस 1980s में स्टार्ट हुआ है। और ये क्या करता है? इट अलाउड एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू फाइल अ PIL इन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ दोज हुज राइट वर बीइंग वायलेटेड। इसलिए मैंने पढ़ा है ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए कि ज़रूरी नहीं है कि जैसे हम कहते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है तो हम जाके FIR लॉन्च करवा देते हैं। ठीक है। या हमारे फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो जाके करवा देते हैं। लेकिन PIL में क्या है कि किसी के साथ भी अगर गलत हुआ है तो उसके बिहाफ पे कोई भी व्यक्ति जो जिसने देखा है, कोई भी जाके जो है वो क्या कर सकता है, वो केस दर्ज करवा सकता है। ठीक है। उसे PIL कहा जाता है। चाहे वो हाई कोर्ट में करवाए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में करवाए, किसी में भी जा सकता है। ये कब करवा सकता है? हर एक में नहीं, ये तब करवा सकता है जब उस व्यक्ति के क्या वॉयलेट हो, राइट वॉयलेट हो। ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लीगल प्रोसेस जो है बहुत ही सिंप्लीफाइड है। एक लेटर जो है दिया जाता है, मतलब कि अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ है तो जब हम एक लेटर जो है उस जैसे FIR होती है वैसे एक लेटर जो है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में दिया जा सकता है। और कोर्ट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, किसे बचाने के लिए? क्योंकि उसका मेन काम ही क्या है, लोगों के राइट्स को बचाना। ठीक है। इंटरप्रेट करती है किसे? फंडामेंटल राइट्स को। किसके फंडामेंटल राइट्स को? हमारे सिटीजन्स के। और जुडिशरी क्या करती है? जुडिशरी का सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो है वो ये है कि उसने क्या करना है, चेक करना है। अब चेक किसे करना है? उसने चेक करना है जो कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की पावर्स हैं। ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था गवर्नमेंट के जो हैं 3 ऑर्गन्स हैं। कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और जुडिशरी क्या करता है? वो देखता है कि लेजिस्लेचर ने जो लॉज बनाए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। एग्जीक्यूटिव जो है इम्प्लीमेंटेशन हो रही है लॉज की, वो सारे लॉज जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हैं कि नहीं है। क्योंकि हम जो है अपने बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकते। और
गवर्नमेंट का मेन काम क्या है, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना। तो यही जो है मेन काम है कि हमारे जो सिटीजन्स हैं उनके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो आज हमने जुडिशरी के बारे में जाना है। अब हम देखते हैं कि इसमें से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बन सकता है कि किस किस के बीच में जो है डिस्प्यूट्स रिजॉल्व किए कर सकती है जुडिशरी। ठीक है, एक तो सिटीजन्स के बीच में, सिटीजन गवर्नमेंट के बीच में, टू स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में, या सेंटर या स्टेट के बीच में। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे जो है इंडिया की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें, अगर टू गवर्नमेंट्स हों, ठीक है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, अगर बात करें दूसरी गवर्नमेंट्स जैसे कि फॉरेन गवर्नमेंट्स हो, तो उसके लिए जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो अगर किसी के साथ भी जो उसके जो है फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो तो कहाँ जा सकते हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है। कहाँ जा सकते हैं हम, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। और जुडिशल रिव्यू जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और कई बार जो है इसमें से क्वेश्चन आया भी है। जुडिशल रिव्यू जो है वो क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करना। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के। और हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है। और फिर हम ये कह सकते हैं कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो है वो एक तरह से मतलब कि जुडिशरी जो है वो देखती है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो है वो काम जो है उनके लॉज वगैरह जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हो, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और फिर उसके बाद जो है कितने लेवल की कोर्ट्स होती हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है। आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो है सुप्रीम कोर्ट आती है, फिर जो है हाई कोर्ट आती है, और फिर कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन बन सकता है कि केसेस जो हैं कितने तरह के होते हैं। 2 तरह के केसेस होते हैं, एक होते हैं सिविल केसेस और एक होते हैं क्रिमिनल केसेस। ठीक है, सिविल केसेस कौन से होते हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, जिसमें व्यक्ति के राइट्स को जो है हार्म किया गया हो। और क्रिमिनल केसेस कौन से होते हैं, जिसमें जो है किसी ने कोई क्राइम किया हो, जैसे किसी को मार दिया हो। ठीक है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ वगैरह जो है वो इसमें आता है। और जो है एफआईआर की फुल फॉर्म आ सकती है, एफआईआर क्या होती है, किसके द्वारा फाइल की जा सकती है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। फिर उसके बाद जो है ये क्वेश्चन बन सकता है कि पीआईएल की फुल फॉर्म क्या होती है, या पीआईएल जो है वो कब स्टार्ट हुआ था, 1980s में हुआ था, ये क्वेश्चन बन सकता है। मैं आपको आंसर्स की बजाय, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की बजाय क्वेश्चन इसलिए बता रही हूँ ताकि एक बार जो है आपको पता चल जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि आना इसी में से ही है। ठीक है, आपने सभी किया होगा तो आप जो है इजीली पेपर अटैम्प्ट कर पाओगे। और फिर उसके बाद जो है जुडिशरी चेक करती है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ने जो भी मतलब राइट्स बनाए हैं या जो भी लॉज बनाए हैं उसे चेक करती है। ठीक है, चेक्स एंड बैलेंस भी कहा जाता है, इसमें चेक का गला यूज़ किया है, चेक एंड बैलेंस भी कहा जा सकता है। और कोर्ट का मेन काम क्या है कि फंडामेंटल राइट्स को जो है बचा के रखना। ठीक है, ताकि किसी के साथ भी जो है गलत ना हो। सो आज हमने जो है जुडिशरी के बारे में जाना है। सो होप यू लाइक दिस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल for more and more videos. Thank you very much.